दोबारा से लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपके लिए दो अनाउंसमेंट्स हैं कि जो गवर्नमेंट की तरफ से फिलहाल जो छुट्टियाँ हैं वो 17 तारीख तक है, 17 नवंबर तक। और आपको पता है कि सैटरडे संडे आपकी ऐसी छुट्टी होती है, तो आप ये तसव्वुर कर लीजिए कि फ्राइडे तक आपकी छुट्टियाँ हैं और फ्राइडे तक ये ऑनलाइन क्लासेस होंगी। आपने देखते रहना टी वी पे कि जब भी गवर्नमेंट ऐलान करेगी कि स्कूल्स और कॉलेजेस जो हैं वो खुल सकते हैं, तो फिर आपने उस हिसाब से वापस अपने अदारे में वापस आना है। और वैसे भी हम आपका जो आपको इन्फॉर्म भी करेंगे, क्योंकि आपका ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप, तो उस पर भी इन्फॉर्म करेंगे कि कब से दोबारा से आपकी प्रॉपर क्लासेज हैं वो कब से शुरू हो गई। तो जब तक ये हमारी क्लासेज शुरू नहीं होती हैं बाकायदा क्लासेज, तो आपके लिए ये ऑनलाइन जो लेक्चर्स हैं उनका बंदोबस्त किया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बड़े ध्यान के साथ इन लेक्चर्स को पढ़ेंगे। अगर आप रिकॉर्ड कर सकते हैं तो रिकॉर्ड कर लीजिए, ताकि आप इन लेक्चर्स को बार बार देख सकें, क्योंकि आपकी छुट्टियाँ हैं तो आपके पास काफ़ी टाइम होगा कि लेक्चर्स को दोबारा से पढ़ें और अपनी बुक में भी इसको पढ़ें। और इस तरह फिर आपको जो है समझने में और याद रखने में बहुत आसानी पैदा हो जाएगी। आई होप कि मेरी आप इन चीज़ों पर अमल करेंगे एंड यू ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर द लेक्चर व्हिच आई एम गोइंग टू डिलीवर टुडे। मैंने आप लोगों से कहा था कि हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो हम शुरू करेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से, जिसका मतलब है कि हार्ट और जो ब्लड वेसल्स। लेकिन उसमें आपको दिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी और मैं महसूस करता हूँ कि हमें वो सिस्टम शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके लिए आपको मेरे सामने बैठा होना ज़रूरी है। इसलिए मैंने ये सोचा कि इस दफ़ा हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम नहीं पढ़ेंगे। ऑनलाइन क्लासेस जब तक हो रही हैं तो हम स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे। तो हमारा जो आज का सिस्टम जो हम शुरू कर रहे हैं वो स्केलेटल सिस्टम है। स्केलेटल सिस्टम मीन्स बोन्स एंड जॉइंट्स, यानी हड्डियाँ और जो हमारे जोड़ हैं वो हमारा स्केलेटल सिस्टम कहलाता है। और आप बड़ी अच्छी तरह से वाक़फ़ हैं कि हमारे जिस्म में बहुत सारे बोन्स हैं और हमारे बहुत सारे जोड़ हैं, यानी जॉइंट्स हैं। क्योंकि इन बोन्स की वजह से और इन जॉइंट्स की वजह से हम बहुत से काम कर पाते हैं, क्योंकि अगर जॉइंट्स और बोन्स ना हों तो हम बहुत से काम जो हम रूटीनली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो स्टार्टिंग विद द स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम में हमारी बहुत सारी बोन्स आ जाती हैं और ह्यूमन बॉडी में देयर आर 206 बोन्स। टोटल नंबर ऑफ बोन्स इज 206। तो हमारे जिस्म में, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हमारे जिस्म में टोटल जो है वो 206 हड्डियाँ मौजूद होती हैं। बड़ी छोटी, कई हड्डियाँ बहुत बड़ी होती हैं, कई हड्डियाँ बिल्कुल छोटी होती हैं साइज़ में। तो ये हमारी हड्डियाँ जो टोटल नंबर है वो 206 है। और आप लोगों ने ये याद रखना है, क्योंकि बहुत दफ़ा जो है इम्तहानात में ये सवाल पूछा जाता है कि हमारे जिस्म में टोटल जो है कितनी हड्डियाँ मौजूद हैं। हमारे अगर आप देखें ये चार्ट देखें, तो अगर आप ये चार्ट देखें तो इसमें आपको स्केलेटन नज़र आ रहा होगा और डिफरेंट बोन्स भी नज़र आ रही होंगी, और इनको जो है लेबल भी किया गया है कि कौन सी बोन कहाँ है। इसी तरह हमारे पास जो है वो स्केलेटन भी मौजूद है, मॉडल जो है स्केलेटन मौजूद है। आप लोगों ने इसको पहले भी देखा हुआ है और इसको आप दोबारा से आपको गौर से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा सिस्टम जो है, आज का सिस्टम जो है वो स्केलेटल सिस्टम है। मैं आपको जो बोन्स हैं उनके मुताबिक जो है आज बताऊँगा। जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक्सियल स्केलेटल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटल। एक्सियल स्केलेटल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटल। इस बात को भी याद रखिए कि एक्सियल स्केलेटल जो है उसमें टोटल 80 बोन्स, 80 बोन जो है हमारी एक्सियल स्केलेटन में मौजूद है, और जो हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन है उसमें 126 बोन्स है, 126। और अगर इनका टोटल करें तो हमारी टोटल बोन्स आ जाती हैं 206। उम्मीद है कि आप इतना समझ के होंगे, लेकिन आप बड़े हैरान होंगे कि एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन जो है वो क्या है। उनको समझाने के लिए मैंने यहाँ एक मॉडल का बंदोबस्त किया है कि सुनो आप आ जाएँ, तो मैंने आपको समझा सकूँ कि स्केलेटन जो है, स्केलेटल सिस्टम एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन में कैसे डिवाइड है। आपको तो चला
तो अगर आप देखें तो हमारे सर से लेके फ्रंट पे अगर देखें वेंट्रल पोजीशन देखें तो सर से लेके यहाँ सीने तक ये हमारा एक्सियल स्केलेटन है। अगर हम फ्रंट पे देखें सर से लेके सीने तक यहाँ तक जहाँ तक आपकी जो रिब्स हैं या आपकी जो पसलियाँ हैं मौजूद हैं, आप ड्राई मेहरबानी अपने सर से लेके पसलियों तक फील करें तो ये वाली सारी बोन्स जो हैं यहाँ तक सर से लेके पसलियों तक जो बोन्स हैं दे आर कॉल्ड द एक्सियल स्केलेटन। और इसमें मैंने आपको बताया पहले कि एक्सियल स्केलेटन में कुल मिलाकर 80 बोन्स हैं, यानी 80 बोन्स हैं स्कल से लेके तो हमारी अगर फ्रंट को देखें तो हमारी पसलियों तक जो है ये 80 बोन्स हैं। अब आपने ब्लैक बोर्ड की तरफ देखें, लेकिन अगर हम पीछे देखें तो हमारे स्कल से लेके तो हिप तक यहाँ तक जो है ये भी एक्सियल स्केलेटन का हिस्सा है। एंटीरियरली जो है मैं एंटीरियर आपको दिखा रहा हूँ कि मेरे सर से लेके यहाँ पसलियों तक जो है हमारी 80 बोन्स हैं। और अगर हम बैक पे देखें तो सर से लेके नीचे हिप बोन तक जहाँ तक आपको ये आपकी जो बैक बोन जो रीढ़ की हड्डी महसूस होती है, जिसको हम टेक्निकल टर्म्स में वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे एक्सियल स्केलेटन में इंक्लूडेड है, शामिल है हमारे एक्सियल स्केलेटन में। फ्रंट से अगर देखें तो स्कल या क्रेनियम से लेके रिब्स तक, और अगर पोस्टीरियरली देखें तो सर से लेके हिप की एंड तक आप यहाँ बैक पे आप महसूस करेंगे जहाँ तक आपको हड्डी महसूस करती है, तो ये सारे पार्ट हैं एक्सियल स्केलेटन। आप सीखें। अब अगर जहाँ तक बात है अपेंडिकुलर स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारे बाजू और हमारी टांगें जो है वो शामिल है, यानी आवर आर्म्स एंड आवर लेग्स। इसी तरह हमारे यहाँ से शोल्डर से लेके हमारे बिल्कुल टिप्स ऑफ द फिंगर तक, यानी फिंगर्स तक हमारे जो हैं बिल्कुल टिप्स ऑफ द फिंगर तक, ठीक है, ये हमारा जो है ये हमारे जो है अपेंडिकुलर स्केलेटन में से शामिल है। और इसी तरह हिप से लेके यहाँ से लेके पाँव के अंगूठे तक, पाँव के उंगलियों तक टोज कहलाते हैं, ये भी हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन में मौजूद हैं। और टोटल जो है यहाँ अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन्स हैं। और मैंने आपको पहले बताया कि टोटल बोन्स जो हैं वो 206 हैं। एक्सियल स्केलेटन में जो फ्रंट पे सर से लेके पसलियों तक मौजूद है, लेकिन बैक में ये हमारी हिप तक जाता है, तो ये इसमें मौजूद हैं बोन्स की तादाद 80। और अपेंडिकुलर स्केलेटन हमारे बाजुओं और टांगों, हाथों और पाँव पर मुश्तमिल है। और इसके अलावा इसमें शामिल है अपेंडिकुलर स्केलेटन में बाजुओं और टांगों के अलावा शामिल है हमारा शोल्डर, एक्स्ट्रा चीज है हमारा शोल्डर, इसको हम शोल्डर गर्डर भी कहते हैं, गर्डर। और इसी तरह हमारी हिप बोन, ये जो हमारी हिप बोन है ये भी शामिल है, दोनों हाथ इधर थोड़ा सा ऊपर, यहाँ ये जो हमारी बोन है ड्राइव मेहरबानी आप इन बोन्स को फील कीजिए, ठीक है। अगर घर में आपके पास कोई छोटा बच्चा है या कोई आपका ऐसा भाई वगैरह मौजूद है कि जो दुबला पतला हो, तो फिर बोन्स को कैलकुलेट करना, बोन्स को देखना जो है वो बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि फिर जो बोन को समझना जो है आपके लिए बहुत आसान है कि कौन सी बोन जो है वो कहाँ मौजूद है। आप देखें कि ये हमारा शोल्डर है, ठीक है। शोल्डर और हिप के जरिए से जो हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन है हमारे जो एक्सियल स्केलेटन के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप देखें तो सिर्फ इन दो जोड़ों की वजह से, शोल्डर गर्डर की वजह से और हिप गर्डर की वजह से, जो हमारा जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है वो हमारे एक्सियल स्केलेटन के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है, ठीक है। आप रिलैक्स कर लीजिए। इसको हम जो है ये हमारा हिप वाले जॉइंट्स हैं, इसको हम पेल्विक गर्डर भी कहते हैं। पेल्विस का जब भी आएगा सर तो आपने समझ लेना कि ये हिप से रिलेटेड है, पेल्विक गर्डर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। और मैं आपको ये वाला क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि हमारा आज का सिस्टम क्या है, वो स्केलेटल सिस्टम है। हमारी बोन जो है वो टोटल जो है उनकी तादाद जो है 206 है। और जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है दो तरह की डिवीजन्स है इनकी। एक्सियल स्केलेटन जिसमें मौजूद जो है वो 80 बोन्स हैं, और ये हमारे सर से लेके हमारी पसलियों तक है। अगर हम वेंट्रल एस्पेक्ट देखें
अगर हम बैक देखते हैं तो हमारी स्कल से लेके हमारी जो एंड तक जो है वो बिल्कुल एंड तक जो है वो मौजूद है हमारा पेंडिकुलर स्केलेटन। अब पेंडिकुलर स्केलेटन जो है हमारे एक्सियल स्केलेटन के साथ दो जोड़ों की वजह से जुड़ा हुआ है, हमारे शोल्डर जॉइंट्स और हमारे ये हिप जॉइंट्स। उम्मीद है कि ये इतना कोई मुश्किल नहीं है, आप बड़े आसानी के साथ देख सकते हैं। अगर मैं इधर आपको दिखाऊँ तो ये अगर देखिए ना बैक पे जो मैंने दिखाया था आपको वो ये हमारी जो है वर्टिब्रल कॉलम है। ये वाली बोन जो है इसको आप फील कर लीजिए, अपनी फील करनी मुश्किल है तो किसी बच्चे को या ऐसे किसी बहन भाई को जो बहुत दुबला पड़ रहा है उसकी बोन को बड़े आराम से आप फील कर सकते हैं। ये बोन जो है यहाँ से शुरू होती है, बिल्कुल सर के नीचे से शुरू होती है। जब आप आएंगे वापस तो आप ये स्केलेटन में देख सकेंगे। यदि अगर स्केलेटन में देखें तो स्कल से लेके तो रिब्स तक, ठीक है, ये हमारा जो है एक्सियल स्केलेटन है। और बैक पे देखें तो आपको पीछे नजर आ रही होगी ये हमारी रीढ़ की हड्डियाँ, हमारी जो बैक बोन है इसको हम वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम। तो ये हमारी वर्टिब्रल कॉलम है और मैंने आपको बताया कि हमारा एक्सियल स्केलेटन जो यहाँ तक है, ठीक है। लेकिन जो हमारा पेंडिकुलर स्केलेटन है उसमें शामिल है हमारे बाजू हाथों तक और हमारी टांगें पाँव तक, ये हमारा पेंडिकुलर स्केलेटन है। और पेंडिकुलर स्केलेटन जो है एक्सियल स्केलेटन के साथ दो जोड़ों की वजह से जुड़ा हुआ है। शोल्डर जॉइंट से हमारा जो आर्म है या हमारा बाजू है वो जुड़ा हुआ है एक्सियल स्केलेटन के साथ। और इसी तरह हमारी टांगें जो हैं वो जो है हमारे हिप जॉइंट की वजह से, ये हमारा ये जॉइंट है, इस जॉइंट को फील कीजिए, यहाँ आपको हड्डी महसूस होगी। तो ये जो हमारा हिप जॉइंट है इसकी वजह से, दोनों हिप जॉइंट्स की वजह से हमारी दोनों टांगें जो हैं वो एक्सियल स्केलेटन के साथ जुड़ी हुई। हमारा अगला जो टॉपिक है वो है कि जो हमारी बोन्स हैं वो करती क्या है, उनका फंक्शन क्या है। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिफरेंट जो है फंक्शन जो हैं वो जो हमारी बोन्स हैं वो करती क्या है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम। पहला फंक्शन जो बोन्स परफॉर्म करती हैं वो है प्रोटेक्शन। बोन्स है, बोन्स की वजह से हमारे जो दूसरे ऑर्गन्स, जो हमारे सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्शन मिलती है। और उनकी प्रोटेक्शन की वजह से जो बोन्स हैं दूसरे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। मैंने आपको बहुत पहले भी बताया है, उसकी मिसाल है कि जैसे हमारे स्कल बोन्स हैं जो वो हमारा ब्रेन जो है, स्कल के अंदर हमारा ब्रेन या हमारा दिमाग होता है और वो बड़ा सेंसिटिव ऑर्गन है और इसकी प्रोटेक्शन चाहिए होती है। जैसे आप मोटरसाइकिल पर भी बैठते हैं तो आप स्कल के ऊपर भी आप हेलमेट पहनते हैं क्योंकि हमें यहाँ प्रोटेक्शन की जरूरत होती है ताकि अगर खुदा न खास्ता किसी एक्सीडेंट की वजह से या स्लिप होने की वजह से आप मोटरसाइकिल से गिर जाते हैं तो आपकी ये हड्डियाँ जो हैं ना टूटें और आपका ब्रेन जो है ट्रेनिंग से बाहर ना आ जाए, इसलिए हमें जो है हेलमेट्स पहननी पड़ती है। तो जो प्रोटेक्शन में आप एग्जांपल दे सकते हैं कि हमारा ब्रेन भी एक बड़ा डेलिकेट ऑर्गन है, तो हमारी जो स्कल बोन्स हैं वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं। उसी तरह मैंने आपको बड़ी दफ़ा दिखाया है, स्केलेटन में भी आप देख चुके हैं क्योंकि हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम मुकम्मल कर लिया था। तो हमारी जो रिब्स हैं, मैंने आपको कई दफ़ा बताया कि ये जो रिब्स हैं इनको हम रिब केज कहते हैं। अगर ये देखें तो बिल्कुल एक पिंजरे की तरह है, जैसे घर में रखने के लिए परिंदे होते हैं, कई दफ़ा हम तोते या कबूतर पालते हैं तो उनके लिए हम केज या पिंजरा बनाते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला ने भी ये पिंजरा बनाया है ताकि जो चेस्ट में मौजूद जो है डेलिकेट ऑर्गन जो है उनकी प्रोटेक्शन हो सके और किसी इंजरी की सूरत में अगर कोई आपको जोरदार मुक्का मार देता है या आप गिर जाते हैं या आपको कोई इस तरह की लड़ाई हो जाती है तो ऐसी सूरत में चेस्ट के अंदर मौजूद जो है ऑर्गन जो है वो महफूज रह सके। अगर ये रिब केज ना होता तो सिर्फ एक मुक्के की वजह से आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच सकता था। अब आप ये अच्छी तरह जानते होंगे कि रिब केज है किस ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द लंग्स विच आर प्रेजेंट इन द चेस्ट। जो हमारे फेफड़े हैं या हमारे लंग्स जो हैं वो जो है रिब केज की वजह से प्रोटेक्टेड रहते हैं।
रेब की अगर आप सामने की तरफ देखें, ये वाली जगह देखें तो इधर एक बोन मौजूद है जिसको हम स्टर्नम कहते हैं। ये वाली बोन जो है, ये वाली बोन जो है इधर मौजूद है और इसके साथ आके रेब आके पीछे से वर्टिब्रल कॉलम से शुरू होती है और पिंजरे की तरह ये इस बोन के साथ आके जुड़ जाता है और ये बिल्कुल एक पिंजरे की सूरत बना लेता है और इसमें हमारे लंग्स और हमारा हार्ट जो है वो प्रोटेक्टेड रहता है। आप जो पहला फंक्शन जो करते हैं बोन, वो हमारी है प्रोटेक्शन। दूसरा फंक्शन जो है वो है मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब है कि जब हम चलते फिरते हैं या कोई भी काम करते हैं तो जो हमारी मूवमेंट है, एक जगह से दूसरी जगह हमें चल के जाना है, या जैसे ये पेन पड़ा है तो मैंने इस पेन को पकड़ना है तो मैंने मूवमेंट करनी है, हरकत करनी है। तो इस पेन को पकड़ने के लिए, इस मार्कर को पकड़ने के लिए मुझे कुछ मूवमेंट की जरूरत होगी और ये मूवमेंट जो है हमारी जो बोन्स हैं और बोन्स के साथ जो अटैच हुए हमारे मसल्स हैं वो हमारी इस मूवमेंट में हमारी मदद करते हैं। और इसके अलावा जॉइंट्स का भी हम इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी बोन्स जो हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट बोन्स नहीं होती हैं, बल्कि जॉइंट्स की या जोड़ों की मदद से उनको छोटा कर दिया गया होता है ताकि आप काम कर सकें। आप देखेंगे अगर ये सीधी एक ही बोन होती तो चीज़ पकड़ने के लिए हमें ऐसे मूवमेंट करते हैं, लेकिन हम ऐसे मूवमेंट नहीं करते हैं, बल्कि आप देखिए कि इधर जॉइंट है, ये वाला जॉइंट है, तो उसकी वजह से ही जो है हम जब झुकते हैं तो हम कोई चीज़ उठाते हैं या कोई काम करते हैं, जैसे मैं ब्लैक बोर्ड पर लिखता हूँ तो ये जॉइंट जो है ये इकट्ठा हो जाता है, यानी इस जॉइंट को हम मूव कर देते हैं। तो दूसरा काम जो बोन्स करती है, जैसे मैंने आपको बताया, वो है मूवमेंट। ठीक है। तीसरा काम यह है कि जो हमारी जो बॉडी की एक शेप है, जो बॉडी की शक्ल हमारी है वो जो है हमारे बोन्स की वजह से बॉडी की जो शेप है, जैसे ये हमारा सर है, abdomen है, टांगें हैं और बाजू हैं, तो जो हमारी बॉडी की जो है शेप ऑफ द बॉडी जो है इट इज बिकॉज ऑफ द बोन्स, शेप ऑफ द बॉडी। अगर हमारी बोन्स ना होती तो हम हमारा जिस्म जो है बिल्कुल एक गोश्त के लुथरे की तरह होता। आपने कसाई की दुकान पे देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े जो गोश्त के टुकड़े पड़े होते हैं, तो हमारा जिस्म उस तरह का होता है, लेकिन हमारा जिस्म इस तरह का नहीं है, बल्कि हमारे जिस्म की एक खास शेप है। और इसी तरह जानवरों की भी एक शेप होती है और जो परिंदे होते हैं उनकी भी एक शेप होती है। तो ये हमें शेप देती है चीज़, वो हमारी जो है बोन्स देती है। अगला जो पॉइंट है वो है कि जो बॉडी का वेट होता है, वेट ऑफ द बॉडी, तो हमारा जो वेट है बॉडी का वो हमारी बोन्स जो है वो बर्दाश्त करती हैं, क्योंकि हमारा एक वजन है तो 100 ग्राम का 100 किलो का है तो 150 किलो का जितना भी है, तो वेट जो है सारा हमारी बोन्स जो है वो बर्दाश्त करती है। इसके अलावा हमारा जो अगला पॉइंट है वो है स्टोरेज ऑफ मिनरल्स। जो मिनरल्स होती हैं, जैसे धातु जो अनासर हैं वो बोन्स में स्टोर हो जाते हैं, स्पेशली कैल्शियम। कैल्शियम जो है वो हमारे जिस्म में मौजूद होती है। अगर हम ज़्यादा कैल्शियम लेते हैं, जैसे जो खुराक जो सबसे रिच है कैल्शियम में, वो हम दूध पीते हैं, दूध में कैल्शियम की वाफर मिकदार जो है वो मौजूद होती है, और जो एक्स्ट्रा कैल्शियम जो हमें ज़रूरत नहीं होती है तो वो हमारे बोन्स में जमा हो जाती है, बिल्कुल एक फैक्ट्री की तरह, उसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो बोन में मौजूद हो जाएगी। लेकिन जब ऐसी कंडीशन आएगी जब हम कैल्शियम नहीं ले पा रहे, दूध नहीं पी रहे, या कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो हमारे बोन में मौजूद जो कैल्शियम है वो हमारे ब्लड में आ जाएगी, ताकि ब्लड में कैल्शियम की जो एक बाकायदा मिकदार है वो हमेशा मौजूद रहे। तो कैल्शियम को स्टोर करने के लिए भी जो है बोन्स का इस्तेमाल होता है। छठा पॉइंट, आखिरी पॉइंट जो है कि हमारे जो ब्लड सेल्स हैं, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स जो हमारे, मैंने आपको पहले से बता चुका हूँ कि हमारे ब्लड में एक लिक्विड होता है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, और उसके अलावा हमारे सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स आप बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं, जो कि ऑक्सीजन कैरी करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी कैरी करते हैं।
अब प्लाज्मा मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया कि आप क्या क्या वो कैरी करता है। तो जब ब्लड सेल्स हैं वो कहाँ बनते हैं, खसूसन जब बच्चा माँ के पेट में होता है, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो बच्चे की जो बोन्स हैं उनमें जो ब्लड सेल्स हैं वो बनते हैं और फिर वो ब्लड में आ जाते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स जो है खसूसन इन द इंट्रायूट्राइन लाइफ, जबकि माँ जो है प्रेगनेंट है तो बच्चा उसके पेट में है और तब जो है सेल्स जो हैं बोन्स में बन रहे हैं और फिर वो बोन से निकल के ब्लड में शामिल होते रहते हैं। और अर्ली एज में भी जो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल जो है कई जगहों पे चलती रहती है। और ये ब्लड आपने देखा होगा, आप इस बात से बखूबी वाक़िफ़ हैं कि जब हम कई दफ़ा खाने में बोन्स खाते हैं तो बोन के अंदर गुदा मौजूद होता है, ठीक है ना, जिसको हम बोन मैरो कहते हैं। बोन मैरो जो है वो जगह है जहाँ पे हमारे ब्लड सेल्स जो हैं, सिर्फ रेड ब्लड सेल्स नहीं बाकी के सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स वगैरह जो है वो भी इस गुदे में या बोन के अंदर मौजूद जो गुदा है जिसको हम खाते भी हैं, आपने बहुत दफ़ा खाया होगा गुदा, तो गुदा जो है वो जगह है जहाँ हमारे रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो बन रहे होते हैं। Thank you very much for your attention, and that was the lecture for today. We'll discuss the next topic in our next lecture. Thank you very much.